अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ कुछ डिफरेंट शेयर कर रहे हैं। इसमें हम लाए हैं आज कोकोनट बटर बॉल्स। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही टेस्टी हैं, क्रंची हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमने ले लिया है 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर मैदा और हाफ़ कप से ज़रा सी कम है इसमें हमने डाली कैस्टर शुगर, पिसी हुई चीनी और इसके अंदर अब डालेंगे रेसिकेटेड कोकोनट हाफ़ कप और इसके अंदर डालेंगे अब बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून भर के और इसमें मेल्टेड बटर डालेंगे हाफ़ कप से थोड़ा सा कम और इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे बटर मेल्टेड और इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। और इसको गूंदना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस इसको मिक्स करना है, टुगेदर करना है। तो इसको अच्छी तरह से हम इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और इसमें बटर ऐड करते जाएंगे। हाफ़ से हमने कम लिया है बटर, मेल्ट कर लिया था उसको। और अब हमने थोड़ा सा दूध ले लिया है और उसको उलट के नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा ना डल जाए। तो इसके लिए हमने लिया है टीस्पून के साथ हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और चेक करते जाएंगे। जब ये पूरी डो तैयार हो जाएगी, टुगेदर हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, हार्ड सी बन जाएगी, तो फिर हम इसको छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। 10 मिनट हम इसको रेस्ट देंगे कम से कम। ये पैन ले लिया है हमने एक बड़ा सारा और इसको हम लगा लेंगे फॉयल या बटर पेपर। तो ये पतीला लिया है बड़ा, उसके अंदर एक रैक रख दिया है और उसके ऊपर अब हम कवर कर देंगे और नीचे हमने मीडियम फ्लेम लगा दी है ताकि ये प्री हीट हो जाए। अब ये हम डो के बॉल्स बना रहे हैं, रफली से बॉल बना रहे हैं और उनको रेसिकेटेड कोकोनट के अंदर अच्छी तरह से रोल कर रहे हैं ताकि उनको चारों तरफ लग जाए कोकोनट। तो बहुत अच्छे से ये रफली से हमने बनाए हैं ताकि अगर इनके अंदर क्रैक्स भी आएंगे तो वो बहुत ही अच्छे लगेंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। तो इस तरह से हम इनको टुगेदर ही करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दबा दबा के नहीं बनाया। तो अब ही इसको हमने ट्रे को उठा के तो इसके अंदर पतीले के अंदर रख दिया बड़ी एहतियात के साथ। बहुत ही गर्म ये पतीला है इस वक्त। तो अब इसको कवर करके ऊपर वज़न रख देंगे ताकि इसकी जो है स्टीम बाहर ना आए। तो इसके ऊपर वज़न रख दिया था। 20 मिनट के बाद चेक किया था मगर अभी तक नहीं बने थे और अब 20 मिनट और हो गए। 40 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हैं, कुक हो चुके हैं। ऊपर से बहुत अच्छे पिंक सा कलर आ गया है और नीचे से भी बहुत अच्छे ये पक चुके हैं। तो पतीला खोलते ही पूरे घर में इसकी बहुत मज़े की खुशबू फैल गई है, कोकोनट की और बटर की। तो इनको हमने निकाल लिया है और अब जो घर में बुज़ुर्ग हैं उनके लिए थोड़ा सा बटर और चंद एक के ऊपर डाल दें ताकि वो ज़रा सॉफ्ट हो जाएं। तो या ऊपर से थोड़ा सा दूध डाल दें जिनको बटर पसंद नहीं है। तो बाकी जो हैं जो बच्चे खाते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही मज़े के लगेंगे उनको। ये बहुत ही क्रंची हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं ये और बहुत ही मज़े के बने हैं और सारी चीज़ें खालिस हैं अपने घर की और अपने हाथों की बनी हुई। तो इनको ठंडा करके तो हम ठंडा करने के लिए इनको पहले एक सुराखों वाले रैक के ऊपर रखेंगे। ये बटर हमने चंद एक के ऊपर डाल दिया। तो जब ये रैक के ऊपर ठंडे हो जाएंगे तो फिर इनको हम किसी एयर टाइट डिब्बे के अंदर भर लेंगे और ये ख़राब नहीं होते। आजकल वैसे भी सर्दी है तो जब दिल करे तो इनको निकाल के खा लें। तो वैसे तो ये बिल्कुल उसी वक्त ख़त्म हो जाते हैं सारे ही, जितने ही बना लें। तो आप भी इस तरह से बना के देखें। अल्लाह करे आपको ये बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।